गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, घर के सभी सदस्यों में आपस में प्यार बना रहे तो घर से गृह कलेश भी दूर रहता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है कि गृह कलेश क्यों होता है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। इस साखी को पूरा जरूर सुने। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार की बात है, संत कबीर रोज सत्संग किया करते थे। दूर दूर से लोग उनकी बात सुनने आते। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक दिन सत्संग खत्म होने पर सारे आदमी अपने घर चले गए, लेकिन वहां पर एक आदमी बैठा ही रहा। संत कबीर ने उस आदमी को बैठे हुए देखा तो इसका कारण पूछा। गुरु प्यारी सात संगत जी, वो आदमी बोला, संत जी, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है। संत कबीर बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? गुरु प्यारी सात संगत जी, वो आदमी बोला, मैं गृहस्थ हूँ और घर में सभी लोगों से मेरा झगड़ा होता रहता है। यहाँ तक कि घर के सभी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरे घर में हमेशा गृह कलेश होता ही रहता है। संत जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ गृह कलेश क्यों होता है और वो कैसे दूर हो सकता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, संत कबीर थोड़ी देर चुप रहे और फिर संत कबीर ने अपनी पत्नी से कहा, लालटेन जलाकर लाओ। गुरु प्यारी सात संगत जी, संत कबीर के कहने पर कबीर जी की पत्नी लालटेन जलाकर लाई। ये देखकर वो आदमी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा, इतनी दोपहर में संत कबीर ने लालटेन क्यों मंगाई है। थोड़ी देर बाद संत कबीर जी अपनी पत्नी से बोले, कुछ मीठा दे जाना। गुरु प्यारी सात संगत जी, इस बार संत कबीर जी की पत्नी मीठे के बजाय नमकीन देकर चली गई। ये सब देखकर उस आदमी ने सोचा, ये तो शायद पागलों का घर है। मीठे के बदले नमकीन, दिन में लालटेन, ऐसा कौन करता है भला। गुरु प्यारी सात संगत जी, वो आदमी बोलने लगा, संत कबीर जी, मैं चलता हूँ। संत कबीर ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला या अभी भी कुछ बाकी है? गुरु प्यारी सात संगत जी, वो व्यक्ति बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फिर संत कबीर ने कहा, जैसे मैंने लालटेन मंगवाई तो मेरी घरवाली मुझसे ये कह सकती थी कि तुम क्या सठिया गए हो, इतनी दोपहर में लालटेन की क्या जरूरत है। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला और उसने ये सोचा कि जरूर किसी काम के लिए लालटेन मंगवाई होगी। मीठा मंगवाया तो नमकीन देकर चली गई। हो सकता है घर में कोई मीठी वस्तु ना हो। ये सोचकर मैं चुप रहा। इसमें तकरार क्या। आपसी विश्वास बढ़ाने और तकरार में ना फंसने से मुश्किल परिस्थितियां भी अपने आप दूर हो गईं। गुरु प्यारी सात संगत जी, ये सब सुनकर देखकर उस आदमी को बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन वो समझ गया कि संत कबीर जी ने ये सब उसे समझाने के लिए किया था। संत कबीर जी ने फिर कहा, गृहस्थी में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले और औरत से कोई गलती हो जाए तो पति उसे नजरअंदाज कर दे। ये गृहस्थी का मूल मंत्र है। परिवार के सदस्यों के बीच आपस में प्यार होना बहुत ही जरूरी है। जब तक सदस्यों में आपस में प्यार नहीं रहेगा तब तक घर में गृह कलेश होता ही रहेगा और इसे दूर करने का एक ही तरीका है। गुरु प्यारी सात संगत जी, सतगुरु माता जी की भी यही सिखलाई है कि हम सब प्यार से रहें, आपस में एक दूसरे में प्यार हो, एकत्व में बंध के रहें।
गुरु प्यारी साध संगत जी, घर के सदस्यों के बीच आपस में प्यार हो, आपस में तालमेल हो, आपस में समझ हो। घर के सदस्य कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी मुसीबत में, कोई भी दुख में एकजुट बनकर रहें, एकत्र में रहें और सब मिलकर सामना करें, सब प्यार से रहें, तभी घर में गृह कलेश नहीं होता है। जिस घर के सदस्यों के बीच में प्यार बसा है, उस घर में गृह कलेश तो होना दूर की बात है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, घर के सदस्यों के बीच आपस में प्यार होना बहुत ही जरूरी है और ये तभी संभव है जब हम पूर्ण सद्गुरु की छत्र छाया में जाते हैं। पूर्ण सद्गुरु ही हैं जो हमें ब्रह्म ज्ञान देकर, सेवा सिमरन सत्संग से जोड़कर हमारे अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर देते हैं और हमारे अंदर प्यार, नम्रता, धैर्य, सहनशीलता का आगमन हो जाता है और इनके आगमन से गृह कलेश दूर हो जाता है और हमारा घर स्वर्ग बन जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु